अस्सलामु अलैकुम जनाब। आज मैं आपको सुनाऊंगा हज़रत मूसा के क़िस्से में छुपे 5 फ़ुनून, जिनको हदीसुल फ़ुतून के नाम से एक तवील हदीस सुनन नसाई में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कायनात के सबसे आला हज़रात यानी अंबिया के क़िस्सों से बाखबर रह सकें। तो चलते हैं पहले 5 फ़ितन की तरफ, और उन्हें फ़ितन क्यों लिखा गया अहादीस मुबारका में। 5 फ़ितन। हदीसुल फ़ुतून के नाम से एक तवील हदीस सुनन नसाई किताबुत तफ़सीर में बरिवायत इब्ने अब्बास नकल की है। सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत की तफ़सीर दरियाफ़्त की, और मैंने पूछा कि इसमें फ़ितून से क्या मुराद है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इब्तिदा से बयान करना शुरू किया, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक पहुँचे तो फरमाया कि उनकी वालिदा पर रंजो गम तारी था कि ये बच्चा पैदा होगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ पर क़िस्सा को पहुँचाकर फरमाया, ए जुबैर, ये पहला फ़ितून था, और फिर क़िस्सा बयान करना शुरू किया। और जब यहाँ तक पहुँचे कि जब लड़कों के कत्ल पर मामूरे पुलिस वालों को इत्तला मिली कि फ़िरौन के घर लड़का आया है, तो छुरियां लेकर फ़िरौन की बीवी के पास पहुंच गए कि लड़के को कत्ल कर दें। यहां पहुंचकर फिर सईद बिन जुबैर को मुखातिब किया कि ये दूसरा फ़ितन था। फिर बयान करते करते जब दाइयों के वाक़या तक पहुंचे और फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें एक घराने की खबर देती हूं, मुझे उम्मीद है कि ये उनका दूध पिएगा और वो खूब अच्छी तरह इसकी परवरिश करेंगे। ये सुनकर महल में मौजूद कनीज़ों ने कहा कि हो सकता है कि ये औरत बच्चे की माँ हो या कोई ख़ास अजीज़ हो जो वसूख से ये कह रही है कि वो घरवाले उसके खैर ख्वाह और हमदर्द होंगे। तो इस वक्त ये बहन भी परेशान हो गई। इब्ने अब्बास ने यहाँ पहुँचकर फिर सईद बिन जुबैर को मुखातब करके फरमाया कि ये तीसरा फ़ितनुन था। फिर बयान करते करते जब यहाँ तक पहुँचे कि हज़रत मूसा ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर ज़ोर से खींची और मुंह पर तमाचा रसीद किया, तो फ़िरौन ने उनको कत्ल करने का इरादा किया। फिर फरमाया कि ये चौथा फ़ितून था। फिर जब यहाँ पहुँचे कि मूसा ने एक फ़िरौनी को कत्ल किया और मदीन रवाना हो गए, यहाँ पहुँचकर सईद बिन जुबैर को मुखातिब करके फरमाया कि ये 5वां फ़ुतून था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ुतून इस वाक़े को करार दिया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सर पर मौत मंडलाती नज़र आती है और अल्लाह ताला ने इनको अपनी कुदरत से बचाते हैं। ये तमाम वाक़यात गुज़िश्ता वाक़यात में तफ़सील के साथ बयान हो चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को हुक्म फरमाया कि तुम जाओ और फ़िरौन को नसीहत करो। फिर इन दोनों ने अर्ज़ की कि इलाही, हमें डर है कि कहीं वो हम पर हमला न कर दे और ज़्यादा सरकश न हो जाए। अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दी कि तुम बेखौफ होकर इसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुँचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। फरमाया, ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। फ़िरौन के दरबार में दावत हक़। दोनों भाइयों को हस्बे हुक्म फ़िरौन को दावत हक़ देने के लिए उसके दरबार में जाने का मौका नहीं दिया गया। ये दोनों दरवाजे पर ठहरे रहे। फिर बहुत से पर्दों से गुजर कर मिलने की इजाज़त मिली, तो दोनों ने फ़िरौन से कहा कि हम दोनों तेरे रब की तरफ से कासिद और पैगाम्बर हैं। फ़िरौन ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जिसका खुद कुरान ने जिक्र किया है। हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को इसकी सूरत दी, फिर राह समझाई। इस पर फ़िरौन ने पूछा कि तुम दोनों क्या चाहते हो, और साथ ही क़िब्ती मकतूल का वाक़या ज़िक्र करके हज़रत मूसा को मुजरिम ठहराया और अपने घर में उनकी परवरिश का एहसान जतराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जवाब दिया जो कुरान में मज़कूर है, यानी मकतूल के मामला में तो अपनी ख़ता और गलती का एतराफ़ करके नावाक़िफ़ियत का उज़्र ज़ाहिर किया और परवरिश जितलाने का ये जवाब दिया कि तुमने सारे बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है, उन पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हो। इसके नतीजे में ये बच्चा तकदीर में तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया, और जो कुछ अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं। इरशाद बारी ताला है कि फरमाया,
ये हरकत मुझसे उस वक्त सरजद हुई थी व मैं गलती करने वालों में से था। जब मुझको खतरा महसूस हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से फरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको हिकमत व दानिश अता फरमाई और मुझको पैगंबरों में से कर दिया। और वो एहसान जो तू मुझ पर रख रहा है वो यही है कि तूने तमाम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दो बातें कहीं, एक ये कि तुम खुद ईमान लाओ और दूसरी ये कि बनी इसराइल को आज़ाद करो। बनी इसराइल मुल्क शाम के बाशिंदे थे और वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन फ़िरौन उनको जाने न देता था। इस तरह 400 साल से वो इसकी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनकी तादाद इस वक्त 6,30,000 थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को पैगाम हक पहुँचाने के साथ ही बनी इसराइल पर जो जुल्म उसने कर रखा था, इससे बाज आने और उनको आज़ाद छोड़ने की हिदायत फरमाई। मारिफुल कुरान बहवाला कुर्तुबी। लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया। मुनाज़रा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की गुफ्तगू तवील होते होते मुनाज़रे की सूरत इख्तियार कर गई। इब्न कसीर में है कि फ़िरौन ने अपनी रैयत को बहका रखा था और उन्हें यकीन दिल रखा था कि माबूद और रब सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए उन सब का अकीदा यही था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम रब आलमीन के भेजे हुए हैं, तो फ़िरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या है? ये सिरे से खुदा के मुनकिर था और अपने इसी अकीदे को जाहिर करता था और एक-एक को यही अकीदा घूंट-घूंट कर पिला रहा था। गो इसके खिलाफ दलाइल व बराहीन उसके सामने खुल गए थे। हज़रत कलीमुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि वो सबका मालिक, सबका खालिक और सब पर कादिर है, सबका माबूद और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। आलम उल्वी आसमान और उसकी मखलूक और आलम सुफली ज़मीन और उसकी कायनात सब इसी की पैदा करदा है। उनके दरमियान की चीज़ें, हवा, परिंदे वगैरह सब इसके सामने पस्त और इसके इबादत गुजार हैं। अगर तुम्हारे दिल यकीन की दौलत से खाली नहीं हुए, अगर तुम्हारी निगाहें रोशन हैं, तो रब्बुल आलमीन के ये औसाफ उसकी ज़ात को मानने के लिए काफ़ी हैं। फरमाया कि वो आसमानों और ज़मीनों और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। ये सुनकर फ़िरौन से चूंकि जवाब न बन सका, इसलिए बात को मजाक में डालने के लिए और लोगों को अपने सिखाए हुए अकीदे पर जमाने के लिए उनकी तरफ देखकर कहने लगा कि सुनो, ये मेरे सिवा किसी और को खुदा मानता है। ताज्जुब की बात है। फ़िरौन ने अपने पास वालों को कहा कि क्या तुम नहीं सुन रहे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बेइल्तिफ़ाती से घबराए नहीं और वजूद खुदा के और दलाइल बयान करना शुरू कर दिए कि वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। आज अगर तुम फ़िरौन को खुदा मानते हो, तो ज़रा ये सोचो कि फ़िरौन से पहले जहान वालों का खुदा कौन था? उसके वजूद से पहले ज़मीन और आसमान का वजूद पहले था, तो उनका मूजिद कौन था? बस वही मेरा रब है, वही तमाम जहानों का रब है। फ़िरौन दलाइल की इस बारिश की ताब ना ला सका और कहने लगा कि तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, यकीनन दीवाना है। खुदा के कलीम ने फिर भी अपनी दलीलों का सिलसिला जारी रखा और इसके लघु काम से यकसू होकर फरमाने लगे कि वही मशरिक़ व मग़रिब का और इनके दरमियान तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। वो सूरज, चांद, सितारा मशरिक़ से चढ़ाता है और मग़रिब ही उतारता है। अगर फ़िरौन अपने खुदाई दावा में सच्चा है, तो ज़रा एक दिन इसके खिलाफ करके दिखा दे, मग़रिब से निकाले और मशरिक़ को ले जाए। यही बात खलीलुल्लाह ने अपने ज़माना के बादशाह से बवक्त मुनाज़रा कही थी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़े और रोशन दलीलें सुनकर फ़िरौन के औसान ख़ता हो गए और वो समझ गया कि अगर मैंने ना माना तो क्या होगा, ये वाज़े और रोशन दलीलें तो सब लोगों पर असर कर जाएंगी। इसलिए अब अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया और कहा कि अगर तूने मेरे अलावा किसी और को माबूद बनाया तो तुझे कैदियों में डाल दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत वाज़ो नसीहत कह चुके थे और सोचा कि मैं उसे और इसकी कौम को दूसरी तरह कायल करूं, तो फरमाया कि अगर मैं तेरे पास कोई ज़ाहिर चीज़ मौजज़ा ले आऊं।
फ़िरौन इसके सिवा और क्या कर सकता था? उसने भी मुतालिबा कर दिया कि अगर तो इस दावा में सच्चा है तो अपने मौजिज़ात पेश कर। आपने सुनते ही अपना असा ज़मीन पर मारा तो वो एक अजदहे की शक्ल बन गया, और अजदहा भी बहुत बड़ा, तेज़ कचलियों वाला और निहायत डरावनी शक्ल वाला, मुंह फाड़ते हुए और फिनफिनाता हुआ ज़ाहिर हुआ और अपना मुंह फाड़कर फ़िरौन की तरफ बढ़ा। फ़िरौन तख्त से कूद पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा कि ए मूसा, इसे रोक लो। आपने इसे पकड़ा तो वो फिर असा बन गया। हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उसने मुंह फाड़ा तो उसका नीचे का जबड़ा ज़मीन पर और ऊपर का महल की दीवार पर था। जब वो फ़िरौन की तरफ बढ़ा तो वो कांप उठा और कूदकर भागने लगा और चीख कर कहा कि ए मूसा, इसे पकड़ लो, मैं तुम पर ईमान लाता हूँ और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भी रिहा कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा तो फिर वो असा बन गया। इब्ने कसीर, और इसके साथ ही अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो चांद की तरह चमकता हुआ निकला। एक ऊंचे महल की तामीर। फ़िरऔन को अंदेशा हुआ कि कहीं अहले दरबार मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल से मुतासिर होकर मूसा की सदाकत के कायल न हो जाएं, इसलिए उनकी तवज्जो हटाने के लिए अहले दरबार को मुखातब किया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और फ़िरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मुझे तो सिवाय अपने तुम्हारा कोई माबूद मालूम नहीं होता, सो ए हामान, तो मेरे लिए मट्टी को आग में पकवा कर तैयार करा और मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवा, ताकि मैं मूसा के खुदा का पता लगाऊं, और मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ। ए हामान, तू ऐसा कर कि गारे की कच्ची ईंटों को आग में पकाकर उनसे एक बुलंद इमारत तैयार करा, ताकि मैं इस बुलंद इमारत पर चढ़कर मूसा के माबूद का पता लगाऊं। ये बेवकूफ़ समझा कि वो आसमान पर बैठा होगा, और बावजूद इस कोशिश के भी उसने कहा कि मैं मूसा को झूठा समझता हूँ। गरज वो महल 50,000 राज और मजदूरों की मेहनत से तैयार हुआ। ये समझा था कि इस तरह आसमान कुछ करीब हो जाएगा, लेकिन इसकी छत पर चढ़कर देखा तो आसमान उतना ही ऊंचा नजर आया। जलीलो शर्मिंदा होकर नीचे आ गया। पक्की ईंट की तामीर सबसे पहले इस महल की हुई है। इससे पहले पक्की ईंट का रिवाज न था। कशफुर रहमान। एक रिवायत में है कि हामान ने इसकी तामीर के लिए 50,000 मेमार जमा किए। मजदूर लकड़ी और लोहे का काम करने वाले इसके अलावा थे। महल को इतना ऊंचा बनाया गया कि इस जमाने में इससे ज्यादा बुलंद कोई तामीर न थी। जब ये तैयारी मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तो उन्होंने एक ज़रब में इस महल के 3 टुकड़े करके गिरा दिया, जिसमें फ़िरौनी फ़ौज के हज़ारों आदमी दबकर मर गए। मारिफुल कुरआन बेहवाला कुर्तुबी। जादूगरी का इल्ज़ाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की कुदरत से जब फ़िरऔन और उसके अहले दरबार की कुछ न बन पड़ी और ज़िद और तास्सुब की बिना पर मानने से इनकार कर दिया, तो ये खुले मोजिज़ात देखकर अहले दरबार से फ़िरौन ने कह दिया कि ये कोई बड़ा जादूगर है और ये इस इरादे से यहाँ आया है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बेदखल कर दे। अहले दरबार से मशवरा लिया कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अहले दरबार ने ये कहा कि आप मूसा और उसके भाई को कुछ मोहलत दे दें और मुल्क के नामवर जादूगरों को बुला लें, और फिर एक बड़े मैदान में इन सब का मुकाबला कराएं। हमें कवी उम्मीद है कि हमारे मुल्क के जादूगरों के आगे मूसा और उसके भाई के कुछ न चलेगी, और इस तरह ये खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चुनाचे फ़िरौन ने हज़रत मूसा को मुखातिब करके कहा कि तू जादू के ज़ोर से हमारा मुल्क छीनना चाहता है, तू मगरूर ना हो, हम भी जादू में तेरा मुकाबला कर सकते हैं। दिन और जगह मुकर्रर हो जाए, हम भी उस दिन वहां आ जाएं, और तू भी। खुले मैदान में सबके सामने हार जीत खुल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मंजूर है, और मेरा ख्याल है कि इसके लिए तुम्हारा ईद का दिन मुनासिब है। तुम्हारे वादे का दिन वही है जो जश्न मनाने का दिन है, और सब लोग चाश्त के वक्त तक जमा कर लिए जाएं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनकी ईद का दिन आशूरा का दिन था।
ये याद रहे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे मौक़ों पर कभी पीछे नहीं रहते, ऐसा काम करते हैं जिससे हक साफ और वाज़े हो जाए और हर एक पर खुल जाए। इसलिए आपने उनकी ईद का दिन मुकर्रर किया और वक्त दिन चढ़े का बतलाया और साफ हमवार मैदान मुकर्रर किया कि जहां से हर आदमी आसानी से देख सके और जो बातें हों वो भी सुन सके। हज़रत वहब बिन मुनब्बह फरमाते हैं कि फ़िरौन ने मोहलत चाही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। इस पर वही उतरी कि मुद्दत मुकर्रर कर लो। फ़िरौन ने 40 दिन की मोहलत मांगी जो मंजूर हो गई। इब्ने कसीर। मुद्दत मुकर्रर हो गई, दिन और वक्त और जगह का तायुन भी हो गया, तो फ़िरौन ने इधर उधर से जादूगरों को जमा करना शुरू कर दिया। इस जमाने में जादू का बहुत जोर था और बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। मुकर्ररा वक्त तक जादूगर भी जमा हो गए। इस मैदान में फ़िरौन अपना तख्त निकलवाया और उस पर बैठ गया और तमाम उमरा व वुज़रा भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रियाया भी सब जमा हो गई। जादूगरों की टोलियां सफ़ें बांधे तख्त के आगे खड़ी हो गईं। फ़िरौन ने उनकी कमर खोंकनी शुरू की और कहा कि आज अपना वो हुनर दिखाओ कि दुनिया में यादगार रह जाए। तो जादूगरों ने कहा कि हमें इसका इनाम भी मिलेगा या नहीं। फिर जब वो जादूगर आए तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि अगर हम मुकाबला में गालिब आएं तो क्या हमको कोई बड़ा इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, और तुम इस वक्त मुकर्रबीन में शामिल कर लिए जाओगे। इधर कलीम खुदा ने जादूगरों को भी तबलीग करनी शुरू कर दी कि देखो, अल्लाह पर झूठ न बांधना वरना शामत आमाल बर्बाद कर देगी। लोगों की आंखों में धूल न झुंको कि दर हकीकत कुछ न हो और तुम अपने जादू से बहुत कुछ दिखा दो। खुदा के सिवा कोई खालक नहीं। मूसा ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए खराबी हो, अल्लाह पर झूठ न बांधो वरना खुदा तुमको किसी अजाब से बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। और जिसने खुदा पर झूठ बांधा वो अपने मकसद में नाकाम रहा। ये सुनकर आपस में चहमेगुइयां शुरू हो गईं। बास तो समझ गए और कहने लगे कि ये कलाम जादूगरों का नहीं, ये सचमुच खुदा के रसूल हैं। और बाजों ने कहा कि जादूगर हैं, मुकाबला करो। ये बातें बहुत एहतियात और पोशीदा से की गई थीं। अब बाआवाज बुलंद कहने लगे। उन्होंने कहा, बिलाशुबा ये दोनों जादूगर हैं और चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारी बेहतरीन व शाइस्ता तहजीब को उठा लें। जादूगरों का मशवरा कि ये दोनों भाई सियाने और पिछने हुए जादूगर हैं। इस वक्त तो तुम्हारी हवा बंधी हुई है, बादशाह का कुर्ब नसीब है, लेकिन आज ये अगर बाजी ले गए तो जाहिर है कि रियासत उन्हीं की हो जाएगी। तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, अवाम उनके मातहत हो जाएंगे, बादशाहत छीन लेंगे और साथ ही तुम्हारे मजहब का मलिया मेट कर देंगे। तुम्हारे अशराफ जलील हो जाएंगे, अमीर फ़कीर बन जाएंगे और बनी इसराइल जो तुम्हारे ग़ुलाम बने हुए हैं सब उनके साथ हो जाएंगे। तुम्हारी हुकूमत पाश पाश हो जाएगी। लिहाजा उनके मुकाबले में सफ़ बंदी करके जादूगरों का मशवरा कि ये दोनों भाई सियाने और पिछने हुए जादूगर हैं। इस वक्त तो तुम्हारी हवा बंधी हुई है, बादशाह का कुर्ब नसीब है, लेकिन आज ये अगर बाजी ले गए तो जाहिर है कि रियासत उन्हीं की हो जाएगी। तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, अवाम उनके मातहत हो जाएंगे, बादशाहत छीन लेंगे और साथ ही तुम्हारे मजहब का मलिया मेट कर देंगे। तुम्हारे अशराफ जलील हो जाएंगे, अमीर फ़कीर बन जाएंगे और बनी इसराइल जो तुम्हारे ग़ुलाम बने हुए हैं सब उनके साथ हो जाएंगे। तुम्हारी हुकूमत पाश पाश हो जाएगी। लिहाजा उनके मुकाबले में सफ़ बंदी करके अपना कोई फ़न बाकी ना रखो। जी खोलकर होशियारी और दानाई से अपने जादू के ज़ोर से उसे दबाओ। अगर वो जीत गया तो रियासत उसी की हो जाएगी और अगर हम गालिब आ गए तो तुम सुन चुके हो कि बादशाह हमें अपना मुकर्रब और ख़ास के अराकीन बनाएगा। इब्ने कसीर। तो भाई लोग, जाते जाते हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा, यानी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।